बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ नाजनीन, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x इजिकल टू टी स्क्वायर कॉस टी, वाई इजिकल टू टी स्क्वायर साइन टी फ्रॉम ऑरिजिन टू टी, मीन्स टी इजिकल टू 0 से लेके टी पॉइंट तक। तो ये रेक्टिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व का इक्वेशन यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में है। x इजिकल टू टी स्क्वायर कॉस टी और y इजिकल टू टी स्क्वायर साइन टी, ये कर्व का इक्वेशन है। और हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो जो हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म में यूज़ होगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी dx ओवर dt की और dy ओवर dt की। इसलिए इनकी वैल्यू को पहले फाइंड करके रख लेते हैं। dx ओवर dt की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, और यहाँ पर दो फंक्शन है जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी होता है, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कॉस टी वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वायर है जिसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम होकर 2 इंटू टी आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वाले टर्म को पहले लिख दें, उसमें भी इसको हम पहले लिख देंगे 2 इंटू टी, इंटू में कॉस टी, और फिर माइनस साइन को शुरू में लिखते हुए यहाँ पर लिख देंगे टी स्क्वायर इंटू साइन टी। ये जो वैल्यू आई है वो dx ओवर dt है, जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हमें ज़रूरत होगी dy ओवर dt की भी, यानी y का भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लें। y की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर इंटू साइन टी। यहाँ पर भी दो फंक्शन है जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, कॉस का साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख दें, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू टी, और ये तो इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पर, यानी टी स्क्वायर इंटू कॉस टी प्लस 2 इंटू टी इंटू साइन टी। तो ये डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ से डी एस ओवर अब जो हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी, डी एस ओवर डी टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर डी टी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, फिर हम डी एस की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट ये वैल्यू हो गई डी एक्स ओवर डी टी के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 2 इंटू टी कॉस टी माइनस टी स्क्वायर साइन टी, और इसका ये होल ऑफ स्क्वायर, प्लस अब डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू लिखेंगे जो टी स्क्वायर कॉस टी, और प्लस 2 इंटू टी साइन टी। यहाँ पर दो फार्मूले यूज़ होंगे, इससे थ्रू ये वैल्यू फाइन हम लोग कर सकेंगे। तो वो फार्मूले याद होना चाहिए, इन फार्मूलों को हम ऊपर लिख के दिखा दे रहे हैं। पहले वाले में क्योंकि माइनस आ रहा है बिटवीन साइन, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है फर्स्ट क्वांटिटी जो कि a है उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड क्वांटिटी जो b है उसका स्क्वायर, माइनस दोनों क्वांटिटी का इंटू का ट्वाइस a इंटू बी। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। और जब बिटवीन साइन प्लस है दोनों टर्म के बीच में, तो उसमें प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फार्मूले में पहले से आना चाहिए अच्छी तरीके से। अब इनको जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट क्वांटिटी का ये स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, प्लस सेकंड का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर पहले से था इस और स्क्वायर करेंगे तो टी की बार 4 हो जाएगी, और साइन का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का इंटू का ट्वाइस करेंगे, 2 टाइम्स होगा और माइनस का साइन लगेगा, और जब इसका ट्वाइस करेंगे पहले तो इनका इंटू कर लें, यानी 2 इंटू टी और कॉस टी का मल्टीप्लिकेशन टी स्क्वायर साइन टी से हो रहा है। तो यहाँ पर जो पावर टी स्क्वायर की 2 पावर और 1 पावर 3 पावर हो जाएगी, यानी 2 इंटू टी इंटू कॉस टी इंटू टी की पावर 3 हो जाएगी, 2 और 1 3, और इंटू साइन टी हो जाएगा। और क्योंकि 2 से इंटू और करना है, यानी दोनों को इंटू का ट्वाइस करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 और इंटू करेंगे, तो ये 2 इंटू 4 टी क्यूब और साइन टी इंटू कॉस टी इतना आ जाएगा। इसको यहाँ पर हमें लिखना चाहिए। तो 4 टाइम्स टी क्यूब
इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। तो ये तो इसका होल अब स्क्वायर किया था, वैल्यू आई है। अब इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर करेंगे और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे प्लस वाले का। तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस का आएगा दोनों का इंटू का ट्वाइस। तो इसी तरीके से जैसे अभी निकाला था ये भी 4 टाइम्स आ जाएगा, टी स्क्वायर और टी का इंटू टी क्यूब हो जाएगा और साइन टी इंटू कॉस टी। ये टर्म प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बचेंगे उनमें से टी की बार 4 को यहाँ पर दोनों को साथ में लिख देते हैं, उनको कॉमन ले लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो dx ओवर dt की वैल्यू है। तो dx ओवर dt की वैल्यू निकल आई है स्क्वायर रूट टी की पावर 4 है और यहाँ पर साइन स्क्वायर टी था। और दूसरा टर्म टी की पावर 4 वाला इसी के साथ में लिख दें, टी के पावर 4 और कॉस स्क्वायर टी। अब यहाँ पर दूसरे जो दो टर्म बचे हुए हैं, यानी जिसमें 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और 4 टाइम्स टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इन टर्म्स को भी हम लोग साथ साथ इनके लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स टी स्क्वायर कॉस साइन वाला वैल्यू लिख देते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस 4 टाइम्स टी स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी। तो इसमें इन दोनों टर्म में से तो टी की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म में 4 टी स्क्वायर कॉमन लेंगे। टी की पावर 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और इसमें 4 टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर टी प्लस ये दोनों हमने साइन लिख दी, कॉस होगा सॉरी, और कॉस स्क्वायर टी। स्क्वायर रूट टी की पावर 4, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है। 4 टी स्क्वायर इंटू ये साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हमारे पास बचेगा टी की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स टी स्क्वायर। इन दोनों में टी स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट से ये टी बाहर आ जाएगा। और ये प्लस का निशान है तो इसे तो हम बाहर नहीं ले सकते, ये ds ओवर dt की वैल्यू यहाँ पर आ गई। और हमें चूँकि t की लिमिट दे रखी है, हमें जो लेंथ फाइंड करना थी वो उस लेंथ को यानी आर्क की लेंथ को फाइंड करना है। तो उसमें हम फार्मूले का यूज़ करते हुए आर्क की लेंथ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड लेंथ को हम लोग लिख देंगे, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क की जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसका फार्मूला यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, लोग जानते हैं इसका फार्मूला होता है t बराबर 0 अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट t बताई गई है, और यहाँ पर जो आर्क की लेंथ होगी फार्मूले में इसको dt का इंटू कर देंगे तो ds की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 dt। तो ये वैल्यू होती है ds होती है यहाँ पर, और फिर ds की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दी जाती है और 0 से लेके t, क्योंकि वेरिएबल जो है यहाँ पर t आ जाएगा, t ds की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। इसमें स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 को पहले रख दें, t को बाद में लिख दें और dt यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है और जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, यानी टी स्क्वायर प्लस 4 को कुछ मान लें, जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, या तो हम इसको z ले लें या z स्क्वायर ले लें, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर स्क्वायर लेंगे तो अनरूट हमको नहीं मिलेगा, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू टी डी टी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन z स्क्वायर का 2z इंटू डी जेड। 2 से 2 कैंसिल होने पर t dt की जगह पर हम रख सकेंगे z dz रख सकेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लेंथ थी इसको अगर l से नोट किया जाए तो ये रिक्वायर्ड लेंथ l की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगी। वैन जब t ये लिमिट t की है तो जब t बराबर 0 होगा तो जो कि z और t में ये रिलेशन है, z स्क्वायर बराबर है टी स्क्वायर प्लस का 4, और t की वैल्यू जब 0 है तो इस तरीके से ये वैल्यू तो 4, यानी z की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। अब हम जब t बराबर t रखेंगे, मतलब t लेंगे, तब ये तो वैल्यू यही रहेगी।
यानी z और t का रिलेशन टी स्क्वायर प्लस 4 से है, तो z की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस का 4। ये अपर लिमिट हो जाएगी, क्योंकि अब लोअर लिमिट, अपर लिमिट जब t है तो ये z की वैल्यू इसी से इतनी हो जाएगी, और लोअर लिमिट जब 0 ली थी t की तो z की वैल्यू 2 आई थी। तो फिर हम रिक्वायर्ड लेंथ लिख सकते हैं, जो कि वेरिएबल चेंज कर दिया है। अब वेरिएबल हमारा z हो गया, तो z की वैल्यू 0 से लेके स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 ये रखना है। और इसमें स्क्वायर रूट में जो भी था वैसे z स्क्वायर माना था, और टी डी टी की जगह पर रखना है z डी जेड, तो ये z डी जेड हो जाएगा। स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा, ये 0 से लेके स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस का 4, ये बाहर के z आ जाएगा, और z पहले से मौजूद है, इनका इंटू हो के z स्क्वायर होगा, और z स्क्वायर होने की वजह से इसका फिर हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर जुड़ जाएगी, यानी 2 था तो 3 हो जाएगा, बाद में 3 हो जाएगा। लिमिट इसकी 0 से लेके स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस का 4। अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी z मिलेगा स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 रख देंगे, उसका क्यूब, अपान में 3 है, माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, 0 का क्यूब अपान में 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पर सॉरी लोअर लिमिट 0 नहीं है, क्योंकि हमने चेंज की थी लिमिट, तो z की लिमिट जो है वो 2 आई थी, वो तो t की लिमिट थी, तो ये आप लोगों ने ध्यान दे दिया होगा, ये 2 है। तो 2 z की वैल्यू 2 आई थी जब t बराबर 0 रखा था, क्योंकि अब वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट भी z के अकॉर्डिंग ही आएगी, जो कि 2 आई थी। अब t वाली लिमिट नहीं रखी जाएगी 2 से लेके, तो अपर लोअर लिमिट हम जहाँ पर भी z मिलेगा वहाँ पर 2 रखना है। तो 2 का क्यूब 1/3 जो है कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए तो बचेगा, इसकी पावर 3 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक 3/2 मतलब आधी पावर, एक पावर अलग कर लें इसकी, और आधी पावर एक अलग कर लें, आधी पावर को रूट में लिख सकते हैं, यानी टी स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, अपान वाला 3 हमने बाहर ले लिया है। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंसर हमको टी में ही लेके आना था, इसलिए ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।